खबरों की पड़ताल। नमस्कार, मैं हूं यशपाल शर्मा और खबरी लाल में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही हर पार्टी के, हर नेता के, हर छोटे बड़े नेता की अपनी पार्टी के प्रति जो समर्पण है वह अब साफ साफ दिखने लगा है। यानी कि सभी समर्थक और पार्टियों के नेता लोकसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में आज मैं बात करूंगा अंबाला लोकसभा सीट पर नारायणगढ़ विधानसभा में आज जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी के युवराज यानी दिग्विजय चौटाला का बहुत बड़ा दौरा है। विशेष रूप से दिग्विजय चौटाला जटवाड़, रोलो मलेडी, शेरपुर और पत्रेडी ऐसे बड़े गांवों के आज दौरे कर रहे हैं जिनकी में वोट बैंक बहुत अच्छा है। मैं यहां पर अपने दर्शकों से यह भी चर्चा करना चाहूंगा कि यह दौरा 2 दिवसीय रहेगा और आज उसका पहला दिन है। नारायणगढ़ विधानसभा पर चौधरी देवीलाल के समय से जुड़े हुए जो लोग लोकदल से जुड़े हुए थे वो सभी परिवार दिग्विजय को सर आंखों पर बैठाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि युवाओं का उत्साह देखते ही बनता है और बहुत सारे युवा मोटरसाइकिलों के जरिए उनके काफिले की अगुवाई कर रहे हैं। गांवों में बहुत अच्छी भीड़ के साथ उनके प्रोग्राम हो रहे हैं और सबसे मुख्य बात यह है कि अन्य पार्टियों के सैकड़ों लोग उनके हर प्रोग्राम में जुड़ते जा रहे हैं, यानी जेजेपी को अपना खुला समर्थन देते जा रहे हैं। यह बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी बनती जा रही है जेजेपी पार्टी, क्योंकि जेजेपी पार्टी की अगर पिछले हम 10 दिनों की स्थिति देखें तो 10 बड़े चेहरे पार्टी के साथ जुड़े हैं, जिनमें पूर्व विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं और सेशन जज तक शामिल हैं। अन्य पार्टियां चाहे उसमें बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन सबको जो एक तरह से जो नेता साइड में किए हुए हैं या जिन्हें अपनी टिकट की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, उन सबको एक खाली स्थान सिर्फ और सिर्फ जेजेपी में दिखाई दे रहा है। इसीलिए ज्यादातर नेता इन दिनों जेजेपी से जुड़ने को आतुर है और उन्हें लगता है कि भविष्य में अगर कहीं टिकट मिल सकता है, उनके भाग्य की आजमाइश हो सकती है, तो वह जेजेपी है। जेजेपी के दोनों शीर्ष नेता दुष्यंत और दिग्विजय इन दिनों धरातल पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में यह दौरा आज उसका पहला दिन है और दिग्विजय को मिल रहे रेस्पॉन्स से उनका हौसला बुलंदी पर है और उनके समर्थकों का, खास रूप से मैं युवाओं की चर्चा जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर जेजेपी का एक एक युवा इतना सक्रिय है कि वो उनका हौसला अफजाई है, उनका हौसला बढ़ा हुआ है, क्योंकि जींद में भी 38,000 वोटों के साथ दिग्विजय दूसरे नंबर पर रहा था और यह उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस माना जा रहा है। रिपोर्ट चाहता है, हरियाणा का व्यापारी टैक्स में सरलीकरण चाहता है, हरियाणा का दलित अपनी मजबूत राजनीतिक पहचान चाहता है, हरियाणा का नौजवान नौकरी चाहता है, जुमले नहीं चाहता है। इसलिए बीजेपी जो बहुत जुमला पार्टी बनकर के उभरी, जिसने सिर्फ देश को और हरियाणा प्रदेश के लोगों को लूटने और ठगने का काम किया, आज एक उदाहरण छोटा सा है। ये नारायणगढ़ हल्का है। जो लोग ये कहते थे कि हम भ्रष्ट नहीं हैं, आप यहाँ के लोकल एमएलए की तरफ एक बार नजर डाल करके देखो। मुझे ज्यादा कहने की इसके बाद आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जितने भ्रष्ट बीजेपी के लोग हैं और जितने स्वार्थी इन लोगों ने अपने घरों की पूंजी को भरने का काम किया, मुझे लगता है इतना हरियाणा के इतिहास में इससे पहले किसी पार्टी ने नहीं किया होगा। इसलिए इस बदलाव में, और जो ये कहते हैं भाई नौजवानों की टोली नहीं है, ये तो क्रांतिकारियों की टोली है। इस क्रांतिकारियों की टोली ने हरियाणा को बदलने का मन बना दिया। इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं और आप पार्टी के लिए काम करें। पार्टी की जिम्मेवारी आपकी और आपकी जिम्मेवारी पार्टी की। मैं आज ये कहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जेजेपी। आगे जी आगे आपके साथ दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।